मुझे काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट्स आए हैं, वो यही बात बता रहे हैं कि उनके घर हैं 5-5 मरले के, लेकिन उन लोगों ने भी 2-2 मीटर लगवाए हुए हैं, जिसकी वजह से उनके जो बिल हैं वो बहुत कम आते हैं। अब हमारे जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले सीलिंग फ़ैन हैं, ये पूरे दिन में 2 से ढाई यूनिट्स कंज़्यूम करता ही करता है। अब एक घर में एक पंखा तो चल नहीं रहा हो, तो ऑफ कोर्स 2-3 पंखे चलते ही चलते हैं। मेरी एक और सब्सक्राइबर है, वो मेरे से पूछ रही थी, मुझे बता रही थी कि वो जो कपड़े हैं वो हाथों से धोती हैं और घर में वो सिर्फ़ एक पंखा इस्तेमाल करती हैं या एक कूलर इस्तेमाल करती हैं। तो मेरे से वो पूछ रही थी, मुझे कह रही थी कि फिर भी मेरा जो बिल है वो 12,000 आ रहा है, तो ऐसा क्यों है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन को, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो आज जो हमारा व्लॉग है वो एक ही बहुत ऑन गोइंग इशू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे जो है उस पे है। हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ने हमारी आवाम की जो है वो बहुत ज़्यादा जान जो है वो अज़ाब में डाली हुई है। मैं भी कल ही रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी कि एक बहुत ही ज़ईफ़ अंकल जो है वो ऐसे एक अपनी कार्ट पे खड़े हुए थे और कार्ट पे उनने लिटरली अपने घर का कुछ सामान, बहुत चंद सामान, जिसमें उनकी बाइसाइकिल थी और वो 2-3 जो और चीज़ें थी वो रख रहे थे और उसको बेच रहे थे और बहुत ज़्यादा बद्दुआएँ दे रहे थे, रो रहे थे। मतलब उनको देख के इतनी तकलीफ़ हुई है कि बंदा वर्ड्स में नहीं बता सकता। और वो क्यों ये सब कर रहे थे कि उनको बिल पे करना था। तो इस सिलसिले में मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एडवाइस दी थी कि आप जो अपने घर में है वो दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर है वो भी लगवा लें, यानी कि उसके लिए अप्लाई कर दें, ताकि आपको जो बिजली का लोड है वो 2 मीटर्स पे डिवाइड हो जाए और आपको ज़्यादा उसके लिए परेशानी ना उठानी पड़े अपने बिल के लिए। क्योंकि 2 मीटर लगने से आपकी यूनिट्स का जो लोड होता है वो दोनों मीटर्स पे डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बिल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग सबसे पहले सेकंड जो मीटर है उसके लिए अप्लाई कर दें। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट्स आए हैं, वो यही बात बता रहे हैं कि उनके घर हैं 5-5 मरले के, लेकिन उन लोगों ने भी 2-2 मीटर लगवाए हुए हैं, जिसकी वजह से उनके जो बिल हैं वो बहुत कम आते हैं। या अगर उनकी यूनिट ज़्यादा भी हो जाती हैं तो वो उसको दूसरे मीटर पे कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी यूनिट्स दोनों मीटर पे डिवाइड हो जाती हैं और उनका बिल जो है वो रीज़नेबल आ जाता है। अब जैसे कि मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देती हूँ कि हमारा घर जो है वो 7-8 बंदों पे मुश्तमिल है, यानी हम 7-8 अफराद हैं एक घर में। तो हमारा जो घर में है हमने भी डबल मीटर ही लगवाए हुए हैं। तो 2 मीटर लगवाने की वजह से यही है कि जब यूनिट्स हमारी कोई पौने 400 या 350 तक पहुँच जाती हैं, तो वो दोनों मीटर्स में जब डिवाइड हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा बिल आता है वो रीज़नेबल आता है, यानी 4,500 या 5,000 बस इतना बिल आता है। तो क्योंकि वो हमें इसलिए रीज़नेबल हो जाता है हमारे दोनों मीटर्स की वजह से। जबकि अगर यही हमारी 3 साढ़े 300 यूनिट्स जो है वो 1 मीटर पे हो, तो हमारा आराम से जो है वो 16, 17, 18,000 जो है वो बिल हमारा आएगा। तो 2 मीटर होने का यही फ़ायदा है कि आपकी जो यूनिट्स हैं वो दोनों मीटर पे डिवाइड हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी यूनिट्स 200 से ऊपर नहीं जा पाती और जब आपकी यूनिट्स 200 से ऊपर नहीं जाती तो फिर आपका बिल भी जो है वो रीज़नेबल आता है। अब यहाँ पर उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने ऑफ कोर्स बिल को लेके, मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आपके घर में जितनी भी आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज़ हैं, जैसे कि पंखा हो गया, फ्रिज हो गया या आपके जो एसी वगैरह हो गया, ये इन सबको जो आप है जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले हैं वो खरीद लें। उनकी वजह से आपके जो बिल पे है वो काफ़ी ज़्यादा जो बर्डन है वो कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है आपके बिलों में। अब जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल सीलिंग फ़ैन की ले लें कि जो हमारे सीलिंग फ़ैन हैं, अब ज़ाहिर है ये पुरानी टेक्नोलॉजी वाले हैं। अब सीलिंग फ़ैन ऑफ कोर्स गर्मी में 24 घंटे चलता ही चलता है, आप पंखा तो बंद करके बैठ नहीं सकते। अब हमारे जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले सीलिंग फ़ैन हैं, ये पूरे दिन में 2 से ढाई यूनिट्स कंज़्यूम करता ही करता है। अब एक घर में एक पंखा तो चल नहीं रहा हो, तो ऑफ कोर्स 2-3 पंखे चलते ही चलते हैं। तो जब ये पंखा दिन में 2 ढाई आपकी यूनिट्स कंज़्यूम करेगा, तो एट द एंड टोटल फिर 60 से 70 जो यूनिट्स हैं, वो सिर्फ़ आपका एक पंखे ने ही कंज़्यूम की होती हैं। जबकि इन्वर्टर वो जो है वो आपका पूरे दिन में या मतलब पूरे 24 घंटे में मैक्सिमम 1 यूनिट कंज़्यूम करता है। तो यहाँ आप फ़र्क देख लें कि जहाँ आपकी 60 टू 70 यूनिट्स आपका एक पंखा ले लेता है, वहाँ पे ये इन्वर्टर पंखा आपकी डायरेक्ट आधी मतलब यूनिट्स काट के तो वो 30 यूनिट्स आपकी बन जाती हैं। इसलिए अगर आप अपने बिलों में कमी लाना चाहते हैं तो सबसे अच्छी एडवाइस तो यही है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि आप अपनी जो ये हमारी पुरानी डिवाइसेज़ हैं, हमारी इलेक्ट्रिक पुरानी जितनी भी हमारी डिवाइसेज़ हैं, इन सबको आप न्यू टेक्नोलॉजी पे यानी कि आप इन्वर्टर पे आप कन्वर्ट करें, जिससे आपके बिलों में जो है वो कमी आएगी। इसके बाद आ जाते हैं अपने सवालों की तरफ। मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो सवाल पूछे थे। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्हें सवाल पूछे, उनको सवाल मैं यहाँ नीचे लगा दूँगी। वो पूछ रही है उनके घर में 2 मीटर लगे हुए हैं, तो वो पूछ रही है कि मैं कैसे अपने दोनों मीटर पे जो है वो मतलब डिवाइड कर लूँ अपना सारा बर्डन। तो उसके लिए मैं आपको ये एडवाइस देती हूँ कि आप चेंज ओवर लगवा लें। चेंज ओवर ये होता है कि देखें, जैसे आप 1 मीटर इस्तेमाल कर रही हैं,
जब आपकी यूनिट्स 190 के करीब हो जाएंगी तो आप चेंज ओवर प्रेस करेंगी तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो आपका फर्स्ट वाला जो आपका मीटर है ये इस पे काम नहीं होगा, अब काम जो है वो दूसरे मीटर पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी 190 के बाद जो आपकी यूनिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली दूसरे मीटर पे शिफ्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो आपकी यूनिट्स हैं वो दोनों मीटर पे डिवाइड हो जाएंगी और इससे आपका बिल भी जो है वो रीजनेबल आएगा। इसके अलावा मेरी एक सब्सक्राइबर ने जिन्हें बड़ा ज़ायका खेज़ सवाल किया है, वो मुझे पूछी है कि आपका बिल 3000 कैसे आता है, क्या आपने कुंडा डाला हुआ है? तो देखिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अव्वल तो ना मैं ऐसा कोई काम करना पसंद करती हूँ और ना ही मैं किसी को मशवरा दूंगी कि आप ऐसा कोई काम करें। देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर हमारे घर में जो है वो 2 मीटर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाता है। 2 मीटर होने की वजह से जबकि मेरे घर में पंखे भी चलते हैं, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, टीवी भी चलता है। इस सब के होने के बावजूद जो है वो मेरी जो यूनिट्स है उसका हम बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत एहतियात करते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि 200 से ऊपर यूनिट्स ना जाएँ और ख़ासतौर पे 2 मीटर होने की वजह से जो है वो फिर हमारा बिल जो है वो रीज़नेबल आता है माशाल्लाह। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि मेरे कुंडा लगा हुआ है, नहीं बिल्कुल ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। बस आप सिंपली आप भी ऐसा करें कि मैंने जो अपनी पिछली वीडियो बनाई है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, आप उसको देखिए, आप उसमें जाएँ, मैंने आपको जो एडवाइस दी है वो काम करें, तो आप देखिए इंशाल्लाह आपका बिल भी कम आएगा और आपको या मुझे या किसी को भी कुंडा लगाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो यहाँ मेरी एक और सब्सक्राइबर है, वो मेरे से पूछ रही थी, मुझे बता रही थी कि वो जो कपड़े हैं वो हाथों से धोती हैं और घर में वो सिर्फ़ एक पंखा इस्तेमाल करती हैं या एक कूलर इस्तेमाल करती हैं। तो मेरे से वो पूछ रही थी, मुझे कह रही थी कि फिर भी मेरा जो बिल है वो 12,000 आ रहा है, तो ऐसा क्यों है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि कपड़े आप हाथ से ना धोएँ, आप इतनी ज़्यादा अपने आप को मत थकाएँ, इतनी मेहनत मत करें, कपड़े आप वॉशिंग मशीन में ही धोएँ। वॉशिंग मशीन जो है वो आपकी फिर भी इतनी ज़्यादा जो बिजली है वो कंज़्यूम नहीं करती, क्योंकि देखिए वॉशिंग मशीन ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिसको हमने डेली ही इस्तेमाल करना है। वॉशिंग मशीन बहुत भी हाथ लगाओ तो हफ्ते में 1 बार लगती है या 2 बार लग जाएगी, तो इट्स ओके, वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धोएँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप बिजली थोड़ा सेव करना चाहते हैं तो आप कपड़े उसमें स्पिन ना करें, लेकिन आप वॉश उसमें कर लें, उसके बाद आप धूप में सुखा लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी सारी सिचुएशन में जो चीज़ मुझे थोड़ी करप्ट लग रही है, जो मस्ती कर रही है, वो है आपका कूलर। देखिए ये अंडरस्टैंड एक बात है कि कूलर जो है वो बिजली खाता है। कूलर के अंदर क्योंकि मोटर लगी हुई होती है, अब चाहे वो पानी की मोटर हो या कूलर की मोटर हो, जब मोटर चलती है तो बहुत ज़्यादा जो बिजली है वो कंज़्यूम करती है। तो या तो आप ऐसा करें, आप कूलर का इस्तेमाल कम कर दें, यानी अभी अगर आप 12 घंटे चलाती हैं तो उसको 6 घंटे चला लें, या अगर आप 6 घंटे चलाती हैं तो उसको 3 घंटे चला लें, या आप उसको खाली रात के लिए इस्तेमाल कर लें। तो ये है कि आप अपने कूलर पे थोड़ा-सा हाथ अपना होला करके देखें, तो क्योंकि देखिए कूलर के अंदर भी पंखा है, कूलर के अंदर मोटर भी है, तो जब ये चीज़ें कूलर के अंदर पंखा है, तो जब पंखा चलेगा तो वो फिर ज़्यादा बिजली लेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप थोड़ा कूलर की टाइमिंग कम करके देखें, इंशाल्लाह आपकी आपके जो बिजली का बिल है उसमें कमी ज़रूर आएगी। इसके बाद मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनने बहुत अच्छी एडवाइसेस दी हैं, जो कि मैं भी कहीं न कहीं आपको ये बात बता रही हूँ, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए और थैंक यू उन सब्सक्राइबर का। देखिए वो भी यही बात बता रही हैं कि आप जो है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की फ़ैन इस्तेमाल करें, आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दोनों जो है आपकी बिजली की जो कंज़म्पशन है वो बहुत कम लेते हैं, ठीक है? ये दोनों चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा बिजली जो हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं। तो जब इन 2 चीज़ों को हम इन्वर्टर पे कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी जो बिजली की कंज़म्पशन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी तो बिल कम आएगा। उसके बाद तीसरी बात उन्हें बताई है, वो कह रहे हैं कि आपकी जो ट्यूब लाइट्स हैं आप ये इस्तेमाल ना करें, आप एलईडी बल्ब इस्तेमाल कर लें, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक और जो बात है वो ये है कि आपका जो एसी है, एसी का टेम्परेचर आप ज़्यादा से ज़्यादा रखें, यानी कि 28-29 ही रखें, इससे कम पर मत जाएँ। और उसके बाद एक और एडवाइस ये है कि पीक आवर जो है लाइक 5 से लेके रात 10-11 बजे तक, उसमें जो है वो कम से कम आप बिजली वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, मतलब जैसे वॉशिंग मशीन मत लगाएँ, पानी के लिए मोटर मत चलाएँ। तो यही कुछ आपको मैं बता सकती हूँ, कुछ स्टेप्स हैं जिनको मैंने भी फ़ॉलो किया है और मैं चाहती हूँ कि आप भी फ़ॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपके जो बिजली का बिल है उसमें काफ़ी कमी हो जाएगी। इसके अलावा हम जो समझते हैं, जो हमारे हाई एरिया के लोग हैं जो रहते हैं, यानी कि जैसे बैरिया टाउन में रहते हैं या डीएचए में रहते हैं, हमें लगता है कि ये लोग बहुत मज़े में रह रहे हैं क्योंकि इनको जो है वो कैपेसिटी जो चार्जेस हैं वो नहीं पे करने पड़ते। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी कल ही अपनी नंद से बात हो रही थी, वो बैरिया टाउन में ही रहती हैं, तो वो बता रही थी कि वहाँ किसी का जो बिल है वो 40,000 आया है और 40,000 ही उनको ऊपर टैक्सेस भी दिए गए हैं, यानी उनको पे करने पड़ रहे हैं। और मेरी नंद जो है उनने अपने घर पे जो है वो सोलर पैनल लगवाया था आज से साल 1.5 साल पहले या शायद 2 साल पहले, जो शायद कोई 5-6 लाख का लगा था।
लेकिन स्टिल वो 5 लाख का सोलर लगाने के बावजूद भी उनका 40-40 और 50-50 हज़ार बिल आ रहा है। यानी जबकि हमें पता है कि बहरिया वालों की अपनी बिजली है, लेकिन ऐसी अपनी बिजली होने का या ऐसा सोलर पैनल होने का क्या फ़ायदा? तो ये नहीं है कि अगर कोई बड़े लोग हैं या बड़ी जगह में रहने वाले हैं तो वो मज़े में हैं, और हमें कुछ ऐसा है, ये मुश्किलात सबको ही दरपेश हैं और सब इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं। बल्कि मुझे लगता है कि जो ज़्यादा हाई-फ़ाई जगह पे रह रहे हैं, वो लोग ज़्यादा मुश्किल में, ज़्यादा मसले में हैं। बस ये आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको जो मैं कुछ स्टेप्स बता रही हूँ, कुछ बातें बता रही हूँ, उन पे फ़ोकस करें, उनको देखिए, उनको अपने ज़हन में रखिए, उन पे काम करें, तो आपका बिल इंशाल्लाह कम आएगा। इसके अलावा मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि देखिए, नंबर 1 तो आप जो है वो दूसरा मीटर लगवाने की कोशिश करें, ठीक है? कुछ भी जुगाड़ करें लेकिन लगवा लें, यहाँ जुगाड़ से काम हो जाता है, लग जाता है सेकंड मीटर भी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बजाय इतने ज़्यादा पैसे सोलर पैनल पे फेंकने के, कुछ कितने-कितने लाखों, आपकी जो भी घर की डिवाइसेज़ हैं, आप जितनी भी घर की डिवाइसेज़ को इन्वर्टर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उनको कन्वर्ट करें। मतलब कोई बात नहीं है, ठीक है, आप आहिस्ता-आहिस्ता करके कर लें। पहले आप फ़ैन को कर लें, फिर आप फ्रिज, जो मेन 2 चीज़ें, इनको कर लें। इन्वर्टर पे आप इनको कर लें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपके बिल में इंशाल्लाह फिर बहुत कमी आएगी। तो चलिए फिर ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे इस व्लॉग को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।